सेहत है तो सब कुछ है। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर संतोष's हेल्थ केयर सेंटर गेटवे ऑफ एनर्जी। मैं हूँ राहिला रहमान और दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो लंग्स की बीमारी से जूझ रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़ी एज का इंसान जो है वो सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगी है। तो उसके लिए किस तरह की नेचुरल थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। और हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे इंडिया के जाने माने नेचुरोपैथ एंड एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट डॉक्टर संतोष जी, और उनके साथ ही होंगी जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर माई देशमुख जी, जो जुड़े हैं डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर से। एक ऐसी जगह है जहां मिलती है आपको अधिकतम सेहत। डॉक्टर संतोष's हेल्थ केयर सेंटर पे व्यक्ति की सेहत का, चाहे फिर वो बॉडी हो, माइंड हो या फिर सोल, सभी प्रकार के स्वास्थ्य का पूरा आकलन किया जाता है। और उनका होलिस्टिक थेरेपीज, एक्यूपंक्चर, हाइड्रोजन थेरेपी, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, HBOT जैसे कई साइंटिफिक और इफेक्टिव थेरेपीज से उपचार किया जाता है। महाराष्ट्र गौरव के अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर संतोष पांडे जी, जो कि एक जाने माने नेचुरोपैथ और एक्यूपंक्चर के विशेष एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर संतोष से जुड़ी हुई एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर माई देशमुख, जिनके पास 25 सालों का अनुभव है। इन दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स के निर्देशन में लोगों के तमाम एलिमेंट्स, चाहे वो डायबिटीज हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई और समस्या, तमाम रोगों का सटीक उपचार किया जाता है। अब तक अनगिनत लोगों की सेहत सेवा डॉक्टर संतोष's हेल्थ केयर सेंटर में हुई है, और भविष्य में भी ये सेंटर अच्छी सेहत और सेहत के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। डॉक्टर संतोष जी, डॉक्टर माई देशमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। दोस्तों शो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको बता दूं कि इस शो से जुड़ने का मौका आपके पास भी है। हमारे टेलीफोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी सवाल है, तो आप खुद डायरेक्टली कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। डॉक्टर संतोष जी, पहला सवाल मेरा आपके लिए होगा। जैसा कि मैंने कहा कि आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो लंग्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनके लिए? आज के डेट में जो सारी समस्याएं चल रही हैं, राइट फ्रॉम वेदर, जो अभी ये सीजन गया, इस समय वैसे भी पूरी दुनिया में जब ये वेदर चलता है तो लंग्स रिलेटेड, अस्थमा, एलर्जी रिलेटेड लोग काफ़ी सफ़र कर रहे होते हैं। जी। सो हमारे पास पर्टिकुलरली अगर आप पूछते हैं, सो वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर इम्यूनिटी, lots of things for allergic patients, lots of things for immunity patients. So अगर इम्यूनिटी बढ़ती है तो अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है। लंग्स के अंदर जो सारे एल्वेलीज है या इनको हम एयर सैक्स बोलते हैं, म्यूकस भर जाता है। ये जो हमारे महाराष्ट्र में या जो बॉम्बे के इर्द गिर्द का जो डैम्प वेदर है या ह्यूमिडिटी है, ये ऑलरेडी इसकी वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होते हैं। आप देखेंगे छोटे बच्चे सुबह उठते हैं तो या रात को ही उठ जाते हैं सोते सोते, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते। सो बहुत सारे नेजल ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं या फिर कुछ न कुछ एप्लीकेशन करना पड़ता है कि जिससे थोड़ी देर के लिए बच्चे को रिलीफ मिले। लेकिन ये ऑल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये कहीं से भी उसके जड़ में जाके कोई इलाज नहीं होता है। सो हमारे पास अगर आप हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, सो हम उनको एक बार उनकी पल्स डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम उनके रूट तक जाते हैं कि क्या मेजर कॉज है इस बीमारी का। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारे दर्शकों को हमने शेयर किया हुआ है कि हम एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट तैयार करते हैं, और काफ़ी केसेस में हमारे पास
पेशेंट्स के अस्थमा के जो पंप्स हैं, जो इंटेक्स है, जैसे 6 बार, 7 बार, 5 बार या इससे भी कभी कभी ज़्यादा, वो या तो 1-2 बार तक हो जाते हैं, या तो बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने काफ़ी महीनों तक इसको अवॉइड किया हुआ है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2-2, 3-3, 4-4 साल से पेशेंट्स ने अस्थमा के पंप नहीं लिए हुए हैं। अरे वाह, नेचुरली। जी जी। प्लस जो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जो उनकी एनर्जी बढ़ती है, या जो मेडिसिन के एटलीस्ट जो साइड इफेक्ट्स है उससे वो बच पाते हैं। मैं ये सेफ्टी मेजर्स एंड ये कितना सेफ है बच्चों के लिए ये पूछूं, उससे पहले मैं चाहती हूं कि एक टेस्टिमोनियल यहाँ पर दिखाया जाए। आप ही के एक पेशेंट हैं जिन्होंने हमसे बातचीत की और हमें बताया कि उन्हें कितना फ़ायदा पहुंचा। नाम मैं उनका नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूं कि आप खुद देखें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी प्लीज। जी बिल्कुल। I came in 2016 with a desperate case of allergic asthma, and I had so many hormonal imbalances and so many issues with my body, and I also had so many emotions which were all bottled up, and I really felt like I needed to be well, and I was looking for the right doctor, and I found it in Dr. Pandey. And I have to say, I'm really happy to say actually that I was finally, about a year and a half ago, I was finally cured of allergic asthma, which is something that is entirely unheard of. And I think it's fantastic because one is, I think the clinic is full of positivity. The treatment itself is so holistic. It has not only changed my issues with asthma and allergies and my hormonal issues. In fact, when I did a scan, an ultrasound, I was told by my gynecologist that I don't even have PCOD anymore. It was a problem I was suffering from earlier. So I feel like my body has been able to repair itself, and I feel rejuvenated every time I come for a session. And now I just come to get my energy going up. It really has been the answer to so many issues, and I really feel well and healed every time I have left this clinic. Thank you. वाकई ये बात सुनने में जितनी अच्छी लग रही है, मुझे लगता है जिनके साथ ऐसा हुआ है कि पंप छूट गया उनका, उनके लिए कितना एक खुशी का अवसर होगा ये, क्योंकि हर जगह कैरी करना, उसे यूज़ करना, इंसान परेशान सा हो जाता है। अब मैं अपने उसी सवाल पे लौटना चाहूँगी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बोला कि बच्चों के लिए ये सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या उनके लिए सेफ़ हैं पूरी तरीके से ये ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज़? पूरी तरीके से सेफ है। जी, बच्चों के लिए भी हाइड्रोजन दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, ओजोन दिया जाता है, एक्यूपंक्चर है, कपिंग है। देखिए, प्रॉब्लम ऑर्गेन से जुड़ा हुआ है, तो ऑर्गेन छोटे बच्चे का हो, मिडिल एज का हो, ओल्ड एज का हो, उसका सिर्फ स्टेटस देखा जाता है कि अभी कंडीशन क्या है, वो हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करके उसको सुरक्षित तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। बच्चों का कंसंट्रेशन, एकाग्रता, तो बोलते बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बच्चा मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, लगातार देखते रहता है, गेम बहुत अच्छी तरीके से खेल सकता है, उसके स्कोर पे स्कोर बनाता है, इसका मतलब उसके पास बुद्धि तो है जी, यूज नहीं करना चाहता है, इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चों में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना, उनकी एकाग्रता बढ़ाना, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ाना, उनके अगर कोई शारीरिक ऐब है, जैसे हाइट का बोल सकते हैं, वेट का बोल सकते हैं, या थोड़ा सा टेढ़ापन वगैरह, ये सारे बच्चों के प्रॉब्लम एक्यूपंक्चर से बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हैं। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर ये भी टेंशन दूर हो गई, क्योंकि लोग नीडल से डर जाते हैं और वो अगर बच्चे को चुभाई जाए तो और भी ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम दर्द महसूस होता है, बल्कि ना के बराबर होता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बेझिझक आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। और एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो डॉक्टर संतोषस हेल्थ केयर सेंटर, जो कि गेटवे ऑफ एनर्जी है, उसको आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर वेबसाइट के ज़रिए भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ पर। और उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हों तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चों की हमने ख़ास तौर से लंग्स की बात कर ली, उनकी सांस की जो दुविधा, उसकी परेशानी की बात कर ली, लेकिन एल्डरली पीपल की अगर मैं बात करूँ, उन्हें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, उनके लिए किस तरह की बेनिफिट्स अवेलेबल हैं? बुजुर्ग लोगों के लिए बोल सकते हैं, शरीर के वय बढ़ता है, आयुमान बढ़ता है, उसके साथ साथ शरीर की क्षमता कम हो जाती है, एनर्जी कम होती है। हमारी भाषा में बोलते हैं उसको किडनी इसेंस कम होता है, तो जो कि जन्म के साथ आपके पास आता है।
तो वो किडनी एसेंस भी बढ़ाने का काम, यानी कि आपको दीर्घायु और सुदृढ़ आयुष्य देने का काम। सिर्फ लंबे समय तक हम नहीं जिंदा रखेंगे, दीर्घायु नहीं देंगे, 80 साल के जियोगे, 100 साल के जियोगे और साथ साथ में सुदृढ़ लाइफ जियोगे। इसकी भी गारंटी के साथ हम एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बुजुर्गों के लिए तो ये वरदान है। हम तो बोलते हैं ज्येष्ठ नागरिक जो भी है, जिनको हम वैभव नागरिक बोलते हैं, उनके दीर्घायु और सुदृढ़ आयुष्य के लिए अगर हमारे पास कोई आते हैं तो उनके लिए कैंप्स करते हैं। डॉक्टर साहब तो ऐसे लोगों के लिए फ्री में कैंप्स करते हैं, जाके सब अलग अलग कॉलोनीज में, मोहल्ले में उनके लिए स्पेशल कैंप्स होते हैं, उनको पूरी फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है। वाओ डॉक्टर साहब, सीरियसली आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड ग्रेटफुल कि इस तरह के आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। और मैं ऐसे मोमेंट पे चाहूँगी कि अपने व्यूअर्स को एक टेस्टिमोनियल दिखाऊं जो हमने कांटेक्ट किया था आपके एक पेशेंट को, एल्डरली हैं वो, और क्या कहा उन्होंने आपके ट्रीटमेंट के लिए और इस पूरे सफ़र के बारे में। अगर आपकी इजाज़त हो तो दिखाएं। जी बिल्कुल। ये एक प्रोसेस ऐसा है, अजूबा लगा मुझे। जैसे मेरे को हमेशा कमर जो पकड़ी रहती थी, कुब्बा होके चलता था, बैंड पोस्चर था, और गर्दन इधर उधर नहीं जाए, गाड़ी रिवर्स ही नहीं कर सकते क्योंकि पीछे देखने को नहीं होता है, इतना डिफिकल्टी था। वो अभी सब फ्री हो गया। और ये कंधे वगैरह साइड में नहीं सो सकते, दुखते हैं, और गोडे चलते नहीं। ये चारों चीज से मेरे को मुक्ति मिली। हॉस्पिटलाइज होने के बाद में मेरा बिल्कुल किसी को पहचानने की भी हिम्मत समझ नहीं रही थी ये कौन आया। कभी मिले तो थे, मैं भूल जाता था क्या कौन है ये। और आई साइट इतनी लॉस हो गई, पढ़ने के लिए चश्मा भी बदली किया, कान से सुना नहीं जाता। जो लोग टीवी 17 नंबर पर देखते थे, मेरे को 24 नंबर मांगता, इतना साउंड मांगता। ये सब जो है, ये सनमैन में आके जो नीडल का ट्रीटमेंट लिया तो उसमें सब में पूरी इम्प्रूवमेंट हुई। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो एज ओल्ड जो फैक्टर है वो तो रहेंगे, वो उतने थोड़े रहेंगे। ये नहीं समझो कि कोई यंग हो जाएगा, मगर कम से कम डिटोरिएशन को करेक्ट होने के बाद वो स्टेबल हो गया। आई एम स्टेबल, दैट्स ऑल। ये बातें सुनकर सीरियसली आपके ट्रीटमेंट का मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि ऐसा लग रहा है पुराना दौर वापस आ रहा है। जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट हुआ करता था, लंबी लंबी आयु लोगों की हुआ करती थी, वो वापस आ रही है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, सीरियसली ग्रेटफुल फॉर दैट। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी क्योंकि लंग से रिलेटेड बात हो रही है तो, और आजकल पेंडेमिक फैला ही हुआ है, कोरोना वायरस सब जगह, सब लोग डरे हुए हैं उससे। तो कहा जाता है कि इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है तो कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या आपकी थेरेपी सक्षम है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए? जी हाँ, बहुत सक्षम है। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। मेरे पास देखिए, यंग एजेस में वैसे तो बहुत कम प्रॉब्लम है अभी आज के डेट में। इवन इन द पैंडेमिक बहुत सारे केसेस जो तकलीफ में आते हैं वो एल्डरली एजेस के आते हैं। उसके साथ साथ जो जिनको काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। सो बीमारियां अगर हैं तो ऑफकोर्स उनको बहुत डरना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। डरना तो वर्ड शायद मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए। जी। और एल्डरली एजेस के लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो जो हमारी चिकित्सा है, जैसे कि मैंने बोला, एक तो हम लोग रिज्यूनेट कर सकते हैं सिस्टम को। सो रिज्यूनेशन इटसेल्फ इज ट्रीटमेंट फॉर द इम्यूनिटी। मतलब अगर आप अंदर से फिट हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, आपका रिज्यूनेशन हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर की एनर्जी बढ़ रही है। तो हम लोग इसमें इम्यूनिटी और रिज्यूनेशन जैसा एक प्लान है हमारा ट्रीटमेंट का, और हम रेगुलर लोग हमारे पास उसके लिए आ रहे हैं। और खास करके एल्डरली एजेस जिनको निकलना नहीं है घर से, जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग नहीं निकल सकते या उनको मनाही है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई 70 साल की उम्र का आदमी या 80 साल का उम्र का पेशेंट मेरे पास ऐसे ही आ जाए। जी। अगर बहुत अर्जेंसी ना हो तो मैं भी नहीं बुलाना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को मैं विजिट कराता हूँ। अच्छा। मेरी टीम है जो पूरी तरह से सारे जितने भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं सबका ध्यान रखती है। बिल्डिंग के सोसाइटीज जहाँ पे अगर रोक है तो हम उनको पूरा अपना इंट्रोडक्शन के साथ वहाँ तक भेजते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, सारे जो पैरामीटर्स है वो चेक करते हैं, उसके बाद से पेशेंट तक भेजते हैं। और आप विश्वास करें कि हमारा हर पेशेंट सुखी है। उनको खुद से, जो हमसे ट्रीटमेंट भी सपोज नहीं ले सक पा रहा है, किसी कारण से दूर हैं, तो उनको वीडियोस बनाए हम लोगों ने, वो वीडियो सेंड करते हैं, उनके साथ प्राइवेट चैट्स पे हैं, उनके साथ कॉल अटेंड करते हैं, हमारे एक्सपर्ट उनके साथ जुड़े हुए हैं
और जो भी उनको क्वेश्चन है उनके साथ करते हैं। हमारे तक भी बातें आती है, जो अगर कोई पर्सनल अगर इस तरह से ज़रूरत है हम भी उनके तक पहुंचते हैं और काफ़ी लोगों का इससे लाभ हो रहा है। आप लोगों की बातें सुनकर सीरियसली मुझ में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, सुकून मिलता है एक दिमाग को। थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमें देने के लिए और यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी एक्यूपंक्चर या फिर जो हमने आज टॉपिक पर बात की है लंग्स से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल होगा तो वो सॉल्व हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ऐसा डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डॉक्टर संतोषस हेल्थ केयर सेंटर, 4D/4E, 4th फ्लोर, विक्टोरिया प्लाजा, अबव फैब इंडिया, SV रोड, सांता क्रूज वेस्ट, मुंबई। और प्लॉट नंबर 4, मैपल बिल्डिंग, 10 रोड, JVPD स्कीम, विठल नगर, जुहू, मुंबई। हमारे नंबर्स हैं 9372143281, 8097555447। हमारा ईमेल आईडी है info@drsantoshp.com। लॉग ऑन करें www.drsantoshp.com। डॉक्टर संतोषस हेल्थ केयर सेंटर गेटवे ऑफ एनर्जी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मुलाकात ज़रूर करूंगी इस वादे के साथ कि आप खुश रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। Like, share, subscribe for more such informative videos.